एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उपस्थित हूं आज एक कुंडली लेकर के, जिसका विषय है राजयोग। किन अवस्थाओं में बनता है यह राजयोग। देखिए, कुंडली प्रस्तुत है आपके सामने। जिस जातक के जन्म समय में लग्न मेष हो और चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति तीनों या फिर सिर्फ दो ही ग्रह, जैसे आप देखिए तो पहले वाली कुंडली में आपने देखा चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल तीनों ग्रह इकट्ठे हैं, और इस कुंडली में आप देख रहे हैं चंद्रमा और बृहस्पति ही खाली हैं। और ये राजयोग बनाते हैं। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति शासन में अधिकार प्राप्त करता है। ये जो दो ग्रहों का योग है। मेष लग्न में उच्च राशि के ग्रहों द्वारा दृष्ट गुरु बृहस्पति बैठा हो तो शिक्षा मंत्री पद प्राप्त होता है। मेष लग्न में उच्च का सूर्य हो, दशम में मंगल हो और नवम भाव में गुरु स्थित हो तो व्यक्ति प्रभावक मंत्री या फिर राज्यपाल होता है। देखिए ये कुंडली। तो ये आपने 3 कुंडलियां देखी, जिसमें कि मैंने 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उच्च राज्य पद प्राप्त करना नहीं चाहता? सबके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा, अभिलाषा होती है कि मैं महत्वपूर्ण पद प्राप्त करके कोई मंत्री, मिनिस्टर या उच्च शासन अधिकारी बन जाऊं। अब हम एक कुंडली और प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको इस राजयोग का पता लगता है। देखिए, इस कुंडली में बृहस्पति अपने उच्च कर्क राशि में बैठा है, मंगल मेष में है और लग्न में स्थित है। ठीक है, अगर ना हो तो भी मेष लगन में ही मंगल और गुरु दोनों हो। कर्क लगन ना हो, मेष लगन ही हो, मंगल और बृहस्पति दोनों हो, तो ऐसा आदमी गृह मंत्री या फिर विदेश मंत्री पद की प्राप्ति करता है। मेष लग्न में जन्म ग्रहण करने वाला आदमी निर्बल ग्रहों के होने पर पुलिस अधिकारी होता है। यदि इस लग्न के व्यक्ति की कुंडली में क्रूर ग्रह शनि, रवि और मंगल उच्च या फिर मूल त्रिकोण के हों और गुरु नवम भाव में हो तो रक्षा मंत्री का पद प्राप्त होता है। देखिए कुंडलियों को। लग्न मेष है ना इसमें, और मेष लग्न में ही बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं। उधर बृहस्पति द्वादशेश भाग्येश होकर के चतुर्थ घर में कर्क में बैठा हुआ है। कर्क उच्च राशि है बृहस्पति की। ध्यान से देखिए, ये मंत्री पद देने वाले स्टार हैं। लीजिए, प्रस्तुत है ये कुंडली सामने। देखिए, कन्या लग्न है और 11वें घर में चंद्रमा उच्च के अपने राशि में, शुक्र और बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं तथा शनि पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल अष्टम स्थान मेष में बैठे हुए हैं। क्या बनाता है यह योग, और इस योग की कुंडली में कौन सा पद प्राप्त होता है? देखिए, बनता तो ये भी राजयोग ही है। 11वें भाव में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति हो तथा मेष में मंगल हो, मकर के शनि हो और कन्या में बुध हो, जो कि सामने बुध कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति
राजा के समान सुख प्राप्त करता है, अच्छा प्रवक्ता होता है, अच्छा उद्घोषक होता है और उसके अंदर वाणी की कला तीव्रता के साथ होती है और आमदनी का जो जरिया है उसका चंद्रमा वो राज सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। बृहस्पति वहीं पर धर्मनिष्ठ बनाता है और बुध विवेक और वाणी वाचालता का उद्घोषक, प्रचारक और विशिष्ट रूप से स्पीच देने वाला स्टार। ध्यान से देखिए, ये ऐसा व्यक्ति राजा होता है और नहीं है तो राजा के समान सुख जरूर भोगता है। हाँ, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस योग में मेष या फिर कन्या लगन का होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी यह स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम एक कुंडली और प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से। कर्क लगन है और ठीक कर्क लगन में चंद्रमा अपनी राशि का बैठा हुआ है। तीसरे घर में शनि और मंगल स्थित हैं। कन्या में चतुर्थ घर में देखिए शुक्र अवस्थित है अपनी राशि तुला में। सूर्य छठे घर में बैठे हुए हैं धनु राशि में। बुध बैठे हुए हैं सातवें घर में मकर राशि में और बृहस्पति बैठे हुए हैं दसम स्थान मेष राशि में। चारों केंद्र फुल फाइनल हैं। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली ऐसे हो, जिस व्यक्ति की, वो क्या बनता है, जरा विचार से यहाँ पर देखेंगे और विचार करेंगे। स्पष्ट लिखता है भारतीय ज्योतिष की कर्क लग्न हो और उसमें पूर्ण चंद्रमा विराजमान हो, बैठा हो, सातवें घर में बुध हो और छठे भाव में सूर्य हो। तो सूर्य छठे भाव में बैठे हैं धनु के, आप देख रहे हैं। चतुर्थ में शुक्र हो और दसम भाव में बृहस्पति और तीसरे भाव में शनि एवं मंगल हो। तीसरे भाव में शनि मंगल हो गए और जब ऐसी कुंडली होती है तो इस तरह का व्यक्ति एक शासन अधिकारी होता है। दसम भाव में मंगल और गुरु अगर एक साथ हों तो उस पर पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर कर्क राशि में चंद्रमा अवस्थित हो, मंगल और गुरु एक साथ हों और पूर्ण चंद्रमा कर्क राशि में किसी की कुंडली में बैठा हो, तो जातक मंडल अधिकारी बनता है या फिर बड़े उच्च पद को, किसी अन्य उच्च पद को प्राप्त करता है। देख लिया आपने कुंडली। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय दर्शकों, आपको नित्य प्रति नए नए शिक्षाप्रद ज्योतिष के राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं अन्य योगों पर आपको कुंडलियाँ बना करके, दिखा करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि आपको कार्यक्रम शिक्षाप्रद लगता है तो कृपया अपने कमेंट, अपनी मन स्थिति के माध्यम से, श्रद्धा हो तो ठीक है सीखने में, अन्यथा तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये विषय अत्यंत रहस्यमयी है। ज्योतिष अनंत काल से सत्य है, यथार्थ है, वेदों का नेत्र है। तो मेरे कहने का भाव यही है कि वीडियो को लंबा ना करते हुए मूल तत्व पर आपको थोड़ा बताते रहें और कैसा लगता है कार्यक्रम आप हमें ज़रूर बताते रहें। प्रयास करूंगा कि मैं लाइव आऊं, परंतु अभी व्यस्तता के कारण लाइव नहीं आ पा रहा हूं। सो दिसंबर लास्ट वीक के अंतर्गत आप सब लोगों के सामने उपस्थित भी होने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी कथाएं भी
चलती हैं, तो मैं ज्योतिष के इस पक्ष को लेकर के जीवन के 30 वर्ष से यात्रा कर रहा हूँ। उसमें आप सभी लोग हमारे साथी, मित्र, सहयोगी बन जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके 2 शब्द हमारे हृदय को और उद्भूत कर देते हैं और कहने के लिए, समझाने के लिए जिज्ञासा से भर देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अवश्य ही अपने लाइक वाले बटन को दबा लीजिएगा। इससे होता क्या है कि आपको आने वाले जितने कार्यक्रम होते हैं ना, अपने आप रिकमेंड कर देता है यूट्यूब। सो इसलिए लाइक किया जाता है। शेयर करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को अच्छी शिक्षा खुद मिले, अच्छी लगे, तो दूसरे को दें, जिससे अगला आदमी धोखे में न रहे और सही मार्गदर्शन उसको मिले। इसलिए शेयर करना चाहिए। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए आपकी इच्छा होगी तो आप ज़रूर करिएगा, ज़बरदस्ती में कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे कार्यक्रम देने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को शिक्षा, ज्ञान, ज्योतिष का ये पक्ष समझ में आता रहे। और काफ़ी तलाश जारी है मेरी कि आप सब लोगों को अच्छे से अच्छे ज्ञान पथ पर ले चलूँ। तो बस यहीं से लेता हूँ आप लोगों को कहते हुए विदा। पुनः मिलूँगा फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।